श्यामदेव भैया सच पूछिए तो दूसरों के लिए ही किए, अपने लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पश्चाताप इसी बात का कि 2 बच्चे हैं उनके जी। किसी लड़के की शादी नहीं हुई। हर माँ बाप सोचता है कि हम अपने बेटे को पढ़ा लिखा के उसका कामयाब बना दें, शादी में पड़ गए, क्योंकि हमारा उनसे पारिवारिक रिश्ता था। हमारे पिताजी बचपन से जैसे हम लोगों को पाले थे, जी। उसी तरह एक भाई श्यामदेव को भी पाले थे। सोने मत दीजिएगा। और हम उनके माथा को हर समय सहलाते रहा कि भैया सोइएगा नहीं, भैया सोइएगा नहीं। और उन्हें बहुत सीने में दर्द था, लेकिन इतने हिम्मत वाले थे। देखिए दोस्तों, जिस दिन बीमार हुए विराट सम्राट स्वर्गीय श्यामदेव प्रजापति, उस दिन ये प्रधान जी हैं यही लेके गए। और मैं जानने का प्रयास करता हूँ कब उनकी हालत ख़राब हुई, कैसे हुई और कैसे घटना घटी। आइए मैं जानने का प्रयास करता हूँ। प्रधान जी, उस दिन आप थे क्या? जी थे, मेन मौका पर थे मौके पर हम। कैसे तबीयत उनकी खराब हुई, कैसे सूचना आपको मिली? हम वहीं पे बैठे हुए थे मौके पर, अच्छा। और उन्हें पसीना आने लगा। हम पूछे भैया क्या हो गया, तो बोले प्रधान बहुत पसीना आ रहा है हमको। तो हमारे साथ एक घटना इस तरह से और रिश्तेदारी में घटी थी, तो हमें कुछ याद आने लगा कि अटैक उटैक का ही चक्कर है। और हमने ना देर करते हुए तुरंत अपनी ही स्कॉर्पियो में उनको बैठाया और लेके हॉस्पिटल चले गए। यहीं 100 बेड का हॉस्पिटल हमारी बगल में है। अच्छा। वहाँ पे तत्काल उपचार हुआ और यहाँ के डॉक्टर लोग यही बोले कि भैया इनको आप पीजीआई ले जाइए और इनको सोने मत दीजिएगा। और हम उनके माथा को हर समय सहलाते रहा कि भैया सोइएगा नहीं, भैया सोइएगा नहीं। और उन्हें बहुत सीने में दर्द था, लेकिन इतने हिम्मत वाले थे कि श्यामदेव भैया किसी को आभास नहीं होने दिए। बोले हम ठीक हैं, बोले हम ठीक हैं। हम लोग पीजीआई हॉस्पिटल ले गए, वहाँ भी इलाज चला उनका। हम लोग 12 बजे रात तक थे वहाँ पे। लास्ट में उन्होंने ही बोला कि प्रधान जी आप जाइए, आपको भी दवा ववा खाना है। और भाई साहब को उस पोजीशन में हम लोग बातचीत करके आश्वासन दे के आए घर कि हम लोग सुबह फिर आ रहे हैं। अब रात को उनकी तबीयत और ख़राब हुई। उनका लड़का जो है मनीष प्रजापति, उन्हें लेकर रात को निकल गया बनारस। और बनारस हॉस्पिटल में जाने के बाद सुबह 5 बजे भोर से उनका इलाज चलना शुरू हुआ और स्थिति उनकी थोड़ी सी सुधरी। वहाँ पे लड़का उनका हमको फ़ोन किया कि चाचा पापा आप ठीक हैं, आप लोग घबराइए नहीं। अब हम लोग सोचे ही थे कि हम लोग अब चलेंगे यहाँ से। 2-4 भाई बंधु अपने में तैयार हो रहे थे, उनका भतीजा वगैरह। फिर वहाँ से उनके लड़के को हम लोग फ़ोन किए तो लड़का बोला कि पापा की तबीयत में सुधार है और पैसे जैसे हम लोग भी इंतजाम करके लगा रहे हैं। चाचा आइएगा तो कुछ व्यवस्था करके आइएगा जी। तो हमें तत्काल जो भी व्यवस्था हुआ हमने तुरंत उसे भेजा वहाँ। और भी कुछ लेके जाने की तैयारी ही थी कि लड़का वहाँ से संदेशा दिया कि चाचा आप लोग मत आइए, अब पापा जी नहीं रहे। जैसे ही इस तरह की घटना हम लोग सुने, बहुत तकलीफ में पड़ गए, क्योंकि हमारा उनसे पारिवारिक रिश्ता था। हमारे पिताजी बचपन से जैसे हम लोगों को पाले थे, जी। उसी तरह एक भाई श्यामदेव को भी पाले थे। और श्यामदेव भाई नाम तो गायकी से बहुत कमाए थे जी। लेकिन समाज में भी बहुत योगदान था उनका, जिसको बयां नहीं किया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि हमारे गांव के आन बान शान श्यामदेव प्रजापति थे। अब वो यादें बन के रह जाएंगे और कुछ नहीं रह जाएगा। श्यामदेव भैया बहुत ही ऊंचे विचार के थे। मुझे लग रहा है कि आज तक
उन्होंने अपने बाड़ी से किसी की आत्मा को तकलीफ नहीं दिया होगा। उनके लिए ना कोई भेदभाव, ना कोई जाति। शायद मुझे लग रहा है कि अब दूसरा कोई श्यामदेव बन के मेरे गांव में तो नहीं उभरेगा। परमात्मा उनके ईश्वर को, उनकी आत्मा को शांति दे। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। श्यामदेव भैया बिरहा जगत में तो नाम कमाए ही थे जी। और हमारे यहाँ से पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी थे। वो पहली बार ही चुनाव लड़े और इतने भारी मतों से जीते थे कि आज उनको चाहने वालों ने दिखा दिया कि श्यामदेव भैया क्या चीज़ है। श्यामदेव भैया सच पूछिए तो दूसरों के लिए ही किए, अपने लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पश्चाताप इसी बात का कि 2 बच्चे हैं उनके जी। किसी लड़के की शादी नहीं हुई। हर माँ बाप सोचता है कि हम अपने बेटे को पढ़ा लिखा के उस कामयाब बना लें, शादी विवाह कर ले, जो अपना फर्ज निभा ले। लेकिन श्यामदेव भाई अपने घर में अपने से बड़े नंदू प्रजापति के मर जाने के बाद घर संभालते रहे। इस बीच में फिर घटना हुई, उनके भाई ज्ञानू प्रजापति भी मर गए, उनके चाचा लोग भी मर गए। मुझे लग रहा है कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी श्यामदेव जी लेकर चले थे ना, उतना बड़ा जिम्मेदारी निभाने वाला बहुत मुश्किल से कोई होगा। परिवार में सबसे बड़े थे कि छोटे थे? श्यामदेव तीसरे नंबर पे थे, इनसे सबसे बड़े भाई थे। कितने भाई थे वो लोग? ये लोग 4 भाई थे। 4 भाई थे। श्यामदेव से छोटे भाई हैं जो हरदेव प्रजापति हैं, इस समय वो इलाजरत चल रहे हैं। बहुत ही स्थिति उनकी नाजुक है। और परिवार का खेवानहार अगर सच पूछिए तो श्यामदेव प्रजापति ही थे। पूरे परिवार का पालन पोषण है। पूरे परिवार का पालन पोषण। कभी उन्होंने ये नहीं समझा कि मुझे कितना भी दुख पड़ जाए, लेकिन परिवार वालों को दुख नहीं झेलने दिए। जैसी भी स्थिति रही खूब बढ़िया से अपने भाई भतीजों की शादी किए। श्यामदेव भैया का एक चीज़ हमको नहीं भूलता है कि ग्राम सभा गदाईपुर के लिए किसी भी बिरादरी का कोई भी रिश्तेदार आ जाए और इन्हें पता चल जाए कि हमारे गांव के रिश्तेदार आए हैं, तो उन्हें पहले बुला के वो पानी चाय करा लेते थे, फिर वो घर भेजते थे। जी जी। और जाने के बाद लोग अपने रिश्तेदारी में कहते थे कि भैया श्यामदेव प्रजापति हमको चाय पानी पिला दिए। अब दूसरा कोई श्यामदेव प्रजापति हमारी बाजार में और गांव में तो नहीं होगा। हम लोग से भी मुलाकात होती थी, बोलते थे, बहुत प्रेम व्यवहार से पानी पिला के भेजते थे। हम लोग आते थे और इस रास्ते से देख लेते थे, बुलाते थे और बर्फ़ी से पानी पिला के भेजते थे हम लोगों को। इतना व्यवहार कुशल इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं। श्यामदेव भैया की अब यादें बन के रह जाएगी। सच पूछिए तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना कोई श्यामदेव भैया से ही सीखता था। जी। सभी लोग अपने लिए जीते, लेकिन श्यामदेव भैया दूसरों के लिए जिए हैं। उन्होंने दूसरों के लिए कभी 4 मूर्ति भी लगवाए थे। और इसमें सोचना चाहिए कि हर कलाकार के, हर समाज के लिए कि वो दूसरों के लिए मूर्ति लगवाए थे। क्या इनकी मूर्ति लोग लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। हम तो चाहते हैं कि श्यामदेव भैया अपने गुरुओं की मूर्ति जरूर लगाए, क्योंकि वो जहाँ जहाँ भी मूर्ति लगाए हैं जी, वहाँ पे उन्होंने बाकायदा प्रोग्राम किए जी, और सारे कलाकारों को बुलाते थे और ससम्मान विदाई करते थे। जी। मेरी जानकारी में एक यही रामपुर हरदसई गांव है, यहाँ पे अपने गुरुजी की मूर्ति लगवाए हैं, सिमूरत गुरु की मूर्ति लगवाए हैं और भी 2 लोगों की लगवाए हैं। जी। और आगे आने वाले दिनों में भगवान लोगों को सद्बुद्धि दें, क्योंकि समाजवादी के इतने बड़े कार्यकर्ता थे वो
कि स्वर्गीय नेताजी और आज पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, ये लोग श्यामदेव भैया को बाय नेम बाय फेस जानते थे और इन्हें समाजवादी गीत के माध्यम से पुरस्कृत भी किए थे। और हम उम्मीद करेंगे कि सभी लोग अपना आशीर्वाद और सहयोग देंगे तो कोशिश किया जाएगा कि श्यामदेव भैया की मूर्ति भी लगाई जाए और हम पूरा तन मन धन से उस चीज़ को आगे करेंगे और भरपूर कोशिश करेंगे कि मूर्ति लगाई जाए। देखिए दोस्तों, ये प्रधान जी हैं और इनका सहयोग कर रहे हैं कि सब लोग का सहयोग चाहिए, ये भी सहयोग करेंगे। और जिस दिन बीमार हुए थे इन्होंने अपनी गाड़ी से उठा के ले गए थे आजमगढ़, पीजीआई में भर्ती कराए। और बाकी जिसको जब जाना है कहाँ से रुकेगा। और इन्हीं के पिताजी की देन है कि आज श्यामदेव हो गए बिरहा में, वही ले गए, सिखाए, पढ़ाए और हर कलाकारों से मिलवाए और नेता लोग से मिलवाए। और उन्हीं के सुपुत्र हैं, विजय भैया हैं, प्रधान जी हैं इस समय मेन मौके पर उठा। पूर्व प्रधान है, पूर्व प्रधान हैं। भैया ने बहुत सहयोग किए हैं और बाकी नाखे नम है, भैया कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और इनका बहुत लगाव था। अब कुछ शब्द नहीं है कि भैया 24 घंटे में मुझे लग रहा है कि हम लोग 8-10 घंटे तो एक साथ ही रहते थे। अरे बगल वाला मकान उनका है, इधर मेरा है जी। उनके सर समाज के लोग जो भी आते थे, जैसे विजयलाल और ये शाहबुद्दीन भाई साहब और जितने लोग भी लोकगीत गायक हैं जी, आते थे तो हमारे पिताजी से आशीर्वाद भी लेते थे। क्योंकि मेरे पिताजी श्यामदेव भैया को बचपन से लेकर ककहरा से लेकर यहाँ तक ले आए हैं, सिखाए हैं। श्यामदेव भैया का वो दिन नहीं भूलता है, ना भूलेगा, ताउम्र नहीं भूलेगा। क्योंकि जैसा जो किया रहता है वो याद रह जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी इस दिवंगत आत्मा को शांति दें और अपने श्री चरणों में स्थान दें। जहाँ भी उनकी आत्मा हो उन्हें प्रभु शांति दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया ये इन्हें जब बीमार पड़े थे तो ले गए थे इलाज करवाने के लिए, लेकिन मालिक को मंजूर नहीं था। आंखें नम है, कुछ शब्द नहीं निकल रहा है। आप लोग सारा बयान तो सुन ही लिए हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।